हेलो बच्चों। आज पढ़ेंगे हम शेप के बारे में। शेप क्या होता है, उसका एरिया और उसके पैरामीटर के बारे में। चलो फिर शुरुआत करते हैं। शेप क्या होता है? शेप जैसे आप अपने आसपास कुछ भी ऐसा देखते हैं ना जो एक स्ट्रक्चर में बना हुआ होता है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो तो वो कैसा होता है, वो एक जो है ऐसे तिकोने टाइप में होता है। आप बॉल से खेलते हो, बॉल कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है। आप घर में जब सिलेंडर यूज करते हो, ठीक है, घर में आपके सिलेंडर होगा ना जिसमें मम्मी आपके खाना बनाती है, तो जो वो सिलेंडर है, तो वो भी तो एक शेप लिया हुआ है ना सिलेंडर के रूप में। तो शेप क्या होता है, जो हमारे आसपास कोई भी आकार लिए होती है वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक आकार लिए हुए होती है उसी को हम शेप कहते हैं। ठीक है। और ये शेप हर तरीके के होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोन, सिलेंडर। इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्क्वायर के बारे में। तो ये स्क्वायर क्या होता है, देखो। शेप जो है, शेप में सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, जो फोर साइड से मिलके बना होता है। ठीक है। कितनी साइड से मिलके बना होता है, फोर साइड से। पढ़ेंगे हम स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में फोर साइड्स होती है, 1 2 3 4। ओके। और ये जो स्क्वायर्स होती हैं, स्क्वायर्स की ये जो साइड्स हैं, फोर साइड्स, ये इक्वल होती हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, स्क्वायर में फोर साइड्स होती हैं। सेकंड क्या बोला, इक्वल होती है। ठीक है। और ये जो साइड है, ये वाला साइड और ये साइड, ये जहां आके मिलती हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला साइड और ये साइड, ये आके कहा इस पॉइंट पे मिल रही है, ये कहलाता है आपका वर्टेक्स। क्या कहलाता है, वर्टेक्स। जैसे ये वाला साइड और ये साइड आपको कहाँ मिल रहा है, इस वाले कॉर्नर पे, ये क्या हो गया आपका वर्टेक्स। इस स्क्वायर फोर साइड से मिलके बना होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। और ये किसमें आता है, 2D डायमेंशन में। 2D डायमेंशनल में। 2D डायमेंशनल क्या होता है, 2D इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दी होती है। क्या होता है 2D, जिसमें आपकी जिसमें आपकी सिर्फ लेंथ दी होती है और ब्रेथ दी, ये दो चीजें दी हुई होती हैं। 2D डायमेंशनल, कोई पूछेगा कि 2D डायमेंशनल क्या होती है, दो तरह का होता है, 2D और 3D। अभी फिलहाल 2D के बारे में पढ़ेंगे। 2D में क्या होता है, लेंथ दी होती है और ब्रेथ दी होती है, ये आपका 2D डायमेंशनल के अंदर आता है। स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, फोर साइड्स होती हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और ये साइड जहां जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं वो आपका वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है। अब इसका पढ़ेंगे पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है, अब ये नया वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि ये पैरामीटर क्या आ गया नया। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर कि जैसे आपको मैं कहूँ कि आप किसी पार्क में हो, ठीक है। अब पार्क में हो, मैं कहती हूँ इस पार्क के चारों ओर एक राउंड लगा के आओ। क्या कहा मैंने, कि आप एक पार्क में हो और चारों ओर पार्क के राउंड लगा के आओ। तो जो ये तुम चारों चक्कर लगा के आए ना, ये पेरीमीटर हुआ। ठीक है। आप किसी आप कोई जो है कोई आपका, मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है। मैं कहती हूँ इस स्कूल के चारों ओर एक राउंड लगा के आओ बच्चों। तो जो आप ये राउंड लगा के आए हो ना, ये पेरीमीटर हुआ। समझ में आ रहा है, ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये सिंपल सा वर्ड है, इसको समझो। पेरीमीटर क्या होता है, कि मान लो ये कोई पार्क है, ठीक है, ये आपका पार्क है। मैं कहती हूँ इसके चारों ओर आप एक राउंड लगा के आओ। तो ये जो चारों ओर राउंड लगा के आए हो ना, यही पेरीमीटर होता है। मैं कहती हूँ इस स्क्वायर का पेरीमीटर बताओ क्या हुआ। तो स्क्वायर के पेरीमीटर कैसे निकालोगे, आप किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है, तो उसकी जो साइड्स होती है ना, उनको ऐड करो, वो पेरीमीटर होता है। ठीक है। जो भी आपका जैसे रूम है, ठीक है, रूम का जो चारों तरफ, चारों होगा ना, चारों साइड्स, वो पूरा उसका पेरीमीटर होता है। जैसे मैं कहती हूँ इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, ये वाली साइड प्लस करेंगे और ये वाली साइड प्लस करेंगे। यानी मान लो इसको हम नाम दे देते हैं A B C,
डी। तो पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, ए बी कितना है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये सब 5 5 5 दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के सारे जो है साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 5 दे रखे हैं, तो ये आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, चारों तरफ जो भी साइड्स हैं इसकी, इसको ऐड करके जो भी निकलता है वो आपका पैरामीटर होता है। अब ये हो गया। अब आप इसको ऐड करेंगे, कितने टाइम्स आपने ऐड किया, 4 टाइम्स। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, या कह लो कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 इंटू साइड। हमने यही तो किया है, साइड को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। तो पैरामीटर का हमारा फार्मूला क्या निकल के आया है, स्क्वायर का 4 इंटू साइड। ठीक है, मान लो कोई आपको स्क्वायर है, ये आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहती हूँ इस पैरामीटर, स्क्वायर का पैरामीटर निकालो, तो आप क्या करोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, अब इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड यानी 4, और साइड क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर। तो अब स्क्वायर का पैरामीटर क्या निकल के आया, 8 सेंटीमीटर। किसी भी वर्ड से घबराना नहीं है कि ये नया वर्ड क्या आ गया, एकदम सोचने लगो कि अरे ये क्या पैरामीटर आ गई नई चीज। बिल्कुल सिंपल है, उसका कंसेप्ट क्लियर करो, उसको कंसेप्ट को समझो कि वो क्या है, तब जाके तुम्हें जो है समझ में आएगा। हर चीज को बारीकी से समझ के चलो, बारीकी से समझोगे तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, आगे सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये समझ में आ गया। अब आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो। ठीक है, ये देखो ये क्या है, लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग है, और अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो। लेंथ ब्रेथ अलग अलग हो और अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो। अब ये पैरेलल क्या होता है, अब कहेंगे कि मैम जो है रोज रोज एक नए वर्ड लेके आ रही है। पैरेलल होता है कोई ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जिसको हम यहाँ इस लाइन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसी के बिल्कुल बराबर इसी के साथ मैंने एक और लाइन खींची, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल। ठीक है, और तो इसमें इसमें भी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, जो आपका जो है स्क्वायर है और जो रेक्टेंगल है वो 4 साइड से मिलके बनता है, बट इस दोनों में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होते हैं। ये आपका अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई मतलब इतना सोचना नहीं है कि ये शेप क्या है वो शेप क्या है। सिंपल याद रखो, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती हैं, इसमें जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसमें 4 के 4 साइड्स इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर आपको समझ ही आ गया होगा। पेरीमीटर जब आप मान लो ये कोई पार्क है, ठीक है, ये पार्क था आपका स्क्वायर और ये पार्क है आपका रेक्टेंगल। कंफ्यूज नहीं होना है, ये पार्क पहले वाला था स्क्वायर, अब आ गया है एक रेक्टेंगल पार्क। अब रेक्टेंगल पार्क है, ठीक है, मैं कहती हूँ अब इसके चारों ओर तुम चक्कर लगाओ, इसके चारों ओर चक्कर लगाओ। तो जो तुम ये चारों ओर चक्कर लगा रहे हो ना, यही पेरीमीटर हुआ। अब मैं पूछूंगी कि कितना तुम मतलब कितनी इसकी मतलब पूरी मेजरमेंट हुई जो तुम मतलब चक्कर लगा के आए हो, तो तुम क्या करोगे, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ करोगे। ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर।
4 साइड्स को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर समझ में आ गया ना। पेरीमीटर तो जो ये साइड्स दे रखी हैं इनको ऐड करना है, सिंपल। पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों इसमें सारी साइड सेम थी, इसमें क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल के क्या आया था, 4 इंटू साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आया था, 4 इंटू साइड। याद रख लो, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, 4 इंटू साइड। अब इस पेरीमीटर, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखो, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर दो है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सारे प्लस हो रहे हैं। 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे 5 देखो, 5 2 टाइम्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 सेंटीमीटर। प्लस है और 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, सिंपल। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देख लो, ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, तो हमने 2 बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, 5, ये वाला 5 प्लस, सेंटीमीटर नहीं लिखते, बाद में लिखेंगे, 5 प्लस 2। अंदर क्या बचा, 5 प्लस 2। अब ये 5 हमारा क्या था, लेंथ। 2 हमारा क्या था, तो रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर का फार्मूला निकल के आया 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, समझ में आ गया। चाहे तो तुम ऐसे कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट फार्मूले में रख के कर सकते हो। ठीक है, ये वाला फार्मूला क्या है, इसमें थोड़ा सा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ही होता है, आपकी बाकी आप लोग पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू इंटू एल प्लस बी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो याद रखो, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। मेरे साथ बोलो, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एल प्लस बी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, a park has a park a square park has side 10 centimeter. Find perimeter of park. ठीक है, a square park has side 10 centimeter. Find perimeter of park. एक जो है पार्क स्क्वायर शेप में है, किस शेप में, स्क्वायर शेप में, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका पैरामीटर निकालना है। यानी कि एक स्क्वायर दे रखा है हमें पार्क, एक स्क्वायर में पार्क दे रखा है, उसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल होते हैं, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अभी हमने पढ़ा है पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, और साइड हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर क्या निकल के आ जाएगा, 4 इंटू 10 यानी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 सेंटीमीटर, या 4 मल्टीप्लाई साइड जो है 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ रेक्टेंगल कर लो, रेक्टेंगल पार्क हैज साइड, साइड की जगह आ जाएगा यहाँ पे लेंथ, हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल पार्क दे रखा है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, और हमें पार्क का पेरीमीटर निकालना। तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब उसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका अपोजिट साइड में क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। पैरामीटर सिंपल निकाल सकते हो, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, या फिर जो फार्मूला बताया है 2 एल प्लस बी, 2 एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस। लेंथ कितनी दे रखी है 10, ब्रेथ कितनी दे रखी है 5, 10 और 5 कितना हुआ 15। ये जानते हो जो ब्रैकेट के अंदर होता है और जो बाहर होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे जो साइन है उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ गया आपका 30 सेंटीमीटर।
आई होप कि आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस पता चल गया होगा, उसका पैरामीटर कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया होगा, और पैरामीटर होता क्या है ये भी पता चल गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए आपको तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।